जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। जैसा कि हम आपको पता है कि हम कॉन्सेप्ट की कई सारी वीडियो जो है बना चुके हैं इसके पहले। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पिछला जा कर के देख सकते हैं और काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल होगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आप इस बात को मान के जाना कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी बच्चों का जो है डाउट भी रह जाता है कि क्वेश्चन करने के बाद भी डाउट बना रहता है, सर किसको किस तरीके से सेट करें ताकि इसका जो है आंसर कैलकुलेट किया जा सके। तो दोस्त, आज हम आपके सारे डाउट का जो है खात्मा करेंगे इस क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल। ये क्या है ए बी रूल? जब आपने कभी एग्ज़ाम दिए होंगे या नहीं भी दिए होंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर देखने को। इसको हम तीन टाइप से कराने वाले हैं। जैसे क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से बी की इनकम से 25% अधिक है, तो बताना है कि बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। तो जैसे दो व्यक्ति हैं, ध्यान से समझना, ये ए है कोई व्यक्ति और एक व्यक्ति कोई बी है। तो क्या कहा है कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से कितना अधिक है, 25%। अगर हम मान लेते हैं कि बी की इनकम कितनी है 100 रुपये, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 25 अधिक है, तो 100 का 25 मतलब 125। तो अब यहाँ देखो, अब आपसे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो ए देखो बी से, यानी ए बी कितने कम है, तो आप कहेंगे सर 25 कम है। 25 कम है कितने पे? तो 125 पे। तो 100 पे कितना परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 के टेबल में ये 5 बार में, 25 के टेबल में ये 20 बार में। आंसर क्या आ गया आपका? 20% वो कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। तो ये मेथड फर्स्ट रहा। मेथड सेकंड में क्या करना है, देखो ध्यान से। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो उससे जल्दी हो जाता है। जैसे देखो 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/4। मान लो बी की इनकम पहले कितनी थी? बी की इनकम पहले थी 4। बी की इनकम कितनी थी पहले? 4। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? क्योंकि 4 से एक जो है अधिक, 25% अधिक मतलब एक ज़्यादा है, तो कितनी हो गई? 5। अब बी ए से कितना कम है? तो कहोगे सर 1 कम है। कितने पे? 5 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 20%। यहाँ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और तीसरा मेथड क्या है, सबसे आसान मेथड, जो कि आपको तुरंत आपको 1 सेकंड में आंसर दे ले जाओगे। तीसरा मेथड क्या है कि देखो ध्यान से, कह रहा 25% अधिक है, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/4। ठीक है। तो जिसका पूछा हो, मान लो जो दिया है, तो देखो अधिक दिया है ना, तो आप 1/4 ऐसे प्लस करके लिखोगे। इसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ लगा दोगे। प्लस दिया है तो माइनस, 1 है तो सेम 1 लिख दो। अब यहाँ देखो कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 4 से एक 5 अधिक है, तो 5 कर दो नीचे और इनटू में 100 कर दो, तो आप पता चल जाएगा कि कितना, 20%। तो ये आपको तीनों मेथड, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को 3 मेथड से बता दिए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उस मेथड का इस्तेमाल करके आप आंसर दे सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट में क्या आएगा, किसी भी मेथड से आप कर दो, जल्दी बताओ इसका आंसर। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे? जैसे लिखा है पी की आय 20 से 25% कम है, सॉरी 20% कम है। तो देखो 20% कम है, तो पहला मेथड अगर आप लगाओगे, पी है और यहाँ बी है, 20% कम है, इसका मतलब कि अगर ये 20 है, यानी अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 80 होगा। अब ये कितना ज़्यादा है? तो कहोगे सर 20 ज़्यादा है, कितने पे? तो आप कहेंगे सर 20 ज़्यादा है 80 पे। तो 100 पे कितना होगा? तो 20 चौके 80, 4 से 25 बार में, यानी कितना परसेंट अधिक है? तो ऑप्शन सी 25%। दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो आप 1/5 बोलोगे, यानी अगर बी पहले 5 था, अब पी कितना हो गया? सॉरी कितना, 20 से 20% कम है। अगर 5 था तो ये 4 हो गया, यानी 1 की बढ़ोतरी हुई कितने पे?
4 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25 बार में कट जाएगा। ठीक, तीसरा मेथड इसका क्या है, मैंने आपको यही बताया था कि पहले आप 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, है ना, 20 की, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखोगे, तो 1/5 लिखोगे, हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि आपको अगर कमी है तो ऐसे लिख लो, कमी वाला है, तो यहाँ अगर माइनस है तो अल्टरनेट साइन प्लस आएगा, 1 है तो 1 लिख दो, और 5 से 1 की कमी हुई 4 की, तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 25%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये वाला टाइप आप एकदम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके आना, इस पर कई सारे क्वेश्चन क्योंकि एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू, लव यू।